नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत करते हैं। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इससे जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी की है, जिसमें सबसे बड़ा नाम दिशा रवि का है। किसान आंदोलन से जुड़ा टूल किट का मामला अब बड़ा राजनीतिक मसला बन चुका है। नमस्कार, मैं मोलाशील शुक्ला स्वागत करती हूं आप सभी का प्राइम डिबेट में। तो किसान आंदोलन के पीछे कौन कौन और कहां से साजिश रची जा रही थी, इसके खुलासे अब एक के बाद एक होने लगे हैं। हिंसा की पटकथा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कहानी विदेश से लिखी गई थी। ग्रेटा थनबर्ग, जो एक पर्यावरण एक्टिविस्ट के तौर पर जानी जाती हैं, उन पर हिंसा को आग देने जैसे कई आरोप लगे हैं। उन्हीं से नाम जुड़ रहा है दिशा रवि का। जी हां, दिशा रवि पर यह आरोप लग रहे हैं कि जो टूल किट ग्रेटा ने बनाई थी उसे दिशा ने कई जगह फॉरवर्ड की थी। देखिए इस हमारी रिपोर्ट में। बाईस वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टूल किट मामले में बेंगलुरु से दिशा को गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली पुलिस ने किसानों के समर्थन में बनाई गई एक विवादित टूल किट को सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप लगाया है। यह वही टूल किट है जो पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इस टूल किट का इस्तेमाल खासतौर से दंगों में किया जाता है, जिसमें दंगों में क्या करना है, कैसे करना है, पुलिस से कैसे बचना है, आंदोलन के दिन क्या करना है, ये सारी जानकारी टूल किट में दी जाती है। जानी मानी पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने जो पावर पॉइंट टूल किट पहले ट्वीट की थी, उसके स्रोत का पता लगाने के लिए की गई शुरुआत जांच में सामने आया है कि कथित तौर पर उसे कनाडा स्थित एक खालिस्तानी समर्थक संस्था ने बनाया है। किसान आंदोलन के मुद्दे को हथियार बनाकर देश को बदनाम करने और माहौल खराब करने के लिए बनाई गई टूल किट में दिल्ली पुलिस ने इसे तैयार करने वालों पर शिकंजा कसना अब शुरू कर दिया है। 26 जनवरी के दिन हिंसा को भड़काने के लिए पहले से चाल चली गई थी। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए विदेशों से साजिश रची गई थी। कई राजनीतिक पार्टियां भी अब आंदोलन के सहारे अपनी अपनी राजनीतिक प्रोटियां सेकने की जुगत में लगी हुई हैं। मालूम है कि पिछले साल जब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, तभी से देश की बड़ी पार्टियां इस आंदोलन के पीछे खड़े होकर अपने पैंतरे आजमा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि टूल किट साजिश में पोएट्रिक फाउंडेशन शामिल है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि टूल किट में कई जानकारियां दी गई हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार 11 जनवरी को जूम मीटिंग की गई थी। इस मीटिंग में निकिता, शांतनु और दिशा रवि शामिल थे। इस मीटिंग में एमओ धालीवाल भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में यह तय हुआ था कि 26 जनवरी से पहले ट्विटर स्टार्म पैदा किया जाएगा। पुलिस के अनुसार लगभग 60 से 70 लोग जूम मीटिंग में शामिल हुए। ट्विटर स्टार्म के लिए हैशटैग तय किया गया और पूरी योजना बनाई गई। पुलिस का कहना है कि ये लोग जितना ज्यादा हो सके दुष्प्रचार करना चाहते थे। दिशा को इंटरोगेट किया गया। दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना। 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना। 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना। 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लिखित है। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक्टिविस्ट दिशा को गिरफ्तार किए जाने के बाद तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की है। एक्टिविस्ट के समर्थन में कई दलों के नेताओं ने ट्वीट किया है। मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और दिशा की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए रिहाई की मांग की है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में कहा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिशा को गिरफ्तार किया जाना लोकतंत्र पर हमला है, किसानों का समर्थन करना गुनाह नहीं है।
इसके अलावा कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दिशा की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए एक ट्वीट किया है। चिदम्बरम ने कहा कि अगर माउंट कार्मेल कॉलेज की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि राष्ट्र के लिए खतरा बन गई है तो भारत को बहुत ही अस्थिर नींव पर खड़ा होना चाहिए। चिदम्बरम के ट्वीट से साफ है कि वो दिशा को दोषी नहीं मानते हैं। पी चिदम्बरम के सभी ट्वीट में उन्होंने मोदी सरकार की कड़ी निंदा की है और जल्द से जल्द दिशा की रिहाई होने की मांग की है। तो अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि किसान आंदोलन को भड़काने के लिए विदेश से साजिश रची गई है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से अमित त्रिपाठी, बीजेपी नेता स्टूडियो में मौजूद हैं। उसके साथ आशीष यादव, किसान नेता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आशीष कोडियान, कांग्रेस नेता, ये हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला ही सवाल अमित त्यागी जी से है कि जब ये टूल किट बनाया गया, अमित त्यागी जी, सरकार आपकी है, आप लगातार, आपकी पार्टी, आपकी सरकार है यहां पर, और आप लगातार जब टूल किट बनाया गया तो आप इस पर ध्यान क्यों नहीं दिए कि टूल किट इस तरीके के बना करके और सरकार पर साजिश की जा रही है, देश पर साजिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आज आप टूल किट का खुलासा तो आज हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी न्यू जो पड़ी थी वो जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो मैं बताना चाहूंगा कि किसानों के 3 पॉइंट थे जिस पर सरकार को कह गई थी, सरकार को मानने के लिए कह गई थी कि हमें एमएसपी लिखित में चाहिए और हमें अलग से एक कोड की व्यवस्था दी जाए। सरकार ने वो चीजें मान ली थी। उसके बाद इन्होंने फिर 18 संशोधन दिए कि जिसमें इसको संशोधन करके हमें बिल में हमें दिया जाए। तो सरकार ने उस पर भी 14 पॉइंट मान लिए थे। अब विषय ये था, आईटी सेल क्या कर रही थी अमित जी उस वक्त? सुनिए तो, अब आप पूरी बात सुनिए। हाँ। उसके बाद जब ये भी हो गया तो उसके बाद अब नया राग इन्होंने आगापा कि हमें तो कानून ही खत्म चाहिए। तो उसी समय जिस तरीके से लगातार आए दिन प्रधानमंत्री जी के आप लोगों के चैनलों ने दिखाया, इतनी अभद्र भाषा जो आप लोग दिखा भी नहीं सकते थे वो वहां पर प्रयोग हो गए थे। किस तरीके से वहां पर तलवारें निकाली जा रही थी, किस तरीके से वहां देश विरोधी नारे लग रहे थे, ये भी देश ने देखा है। तो ये वहीं से पता चल गया था कि ये किसान के आड़ में जिस तरीके से देश को जलाने की साजिश रची जा रही है वो आज सामने निकल के आई। और जहां तक आप पूछ रही हैं कि टूल किट आज आप लोग जान गए इतने दिन से क्या कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक दिन में जांच निकल के सामने नहीं आती है। हर पहलू पे नजर रखी जाती है, हर सोशल साइट पर नजर रखते हुए। सेल तो काफी एक्टिव है अमित जी, देखिए काफी ज्यादा एक्टिव है। हर जगह आप लोग अगर कोई भी चीज जैसे ही ट्रेंड करने लगता है, हैशटैग कुछ भी ट्रेंड करता है तो आप लोग फटाफट उसे बैन करवा देते हैं। ये क्यों नहीं बैन करवा पाए? अब आप पूरी बात सुन लीजिए कि जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी का इसमें बीजेपी कहां से बीच में आ गई, कार्रवाई पुलिस ने की है। अगर देश के खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे थे, आपने देखा कि ग्रेटा थनबर्ग ने जिस तरीके से एक अपना ट्वीट किया, ट्वीट के बीच में उनने से गलती या जानकर उन्होंने जो टूल किट डाला उससे ये आवाज उठनी शुरू हुई कि ये कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतें इसमें लिप्त हैं। क्योंकि अभी तक हम ही कह रहे थे इस बात को, तब आपके मीडिया चैनल ही कहते थे कि आप देश के किसानों को आप आतंकी बता रहे हैं, आप देश के किसानों को आप गद्दार बता रहे हैं। लेकिन हम तो तभी से कहते आ रहे, भारतीय जनता पार्टी तभी से कह के आ रही है कि इसमें खालिस्तानियों का हाथ है। और जिस तरीके से उसके बाद आज जब दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है तो ऐसे ही नहीं हुई है। आपको पता होगा कि जब गूगल डॉक्यूमेंट पे ये जो टूल किट बनाई गई उसकी जांच के लिए जब यहां की सरकार ने गूगल को लिखा, जब गूगल को लिखा वहां तक जब जवाब आया तो उसमें दिशा रवि का नाम था। उस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई और दिशा रवि ने माना है कि हां उसमें मैंने 2 लाइनें एडिट की थी। आखिर जब आज गिरफ्तारी हो गई है, अभी तक ये लोग कह रहे थे कि 26 जनवरी में कैसे ये हमला हो गया। ये लोग तो मैं आपसे आपके चैनल पे भी था, मैंने ये चीज को कहा था, ये तो चाहते ही थे कि 26 जनवरी को कैसे भी सरकार द्वारा गोली चला दी जाए तो उसकी ये छवि भारत की छवि पेश करने का काम है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी और मैं कई सवाल और लूंगी। इसी बीच में चर्चा में शामिल करना चाहूंगी आशीष कोडियान जी को। आशीष कोडियान जी, आप ये बताइए, बोल की लब आजाद है तेरे का क्या मतलब है? राहुल गांधी जी का ट्वीट तो पढ़ा ही होगा आपने। शायद उन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। आशीष कोडियान जी को हम फिर लेंगे। आशीष कोडियान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सुन पा रहे हैं आशीष कोडियान जी?
मेरा हाँ जी, सवाल हाँ ये जी। है जी, मेरा सवाल ये है कि आपने राहुल गांधी का ट्वीट तो पढ़ा ही होगा, बोल की लब आजाद है तेरे का क्या मतलब है। और प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं, एक निहत्थी लड़की से सरकार डर गई, बंदूक वाले डर गए, मतलब आप देखिए, समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि बोल की आजाद है लब तेरे, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दिशा जी की जिस परिस्थिति में उनकी गिरफ्तारी की गई, दिस इज कंप्लीटली एक्स्ट्रा जुडिशियल एब्डक्शन का मामला है, असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी का मामला है, असॉल्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मामला है, असॉल्ट ऑन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मामला है। अब जब इन परिस्थितियों पर देश के संविधान के आर्टिकल 21 पर और 22 पर जब प्रहारा आघात कर रहे थे, तो कौन शांत बैठा? मुझे बताइए, जब देश के संविधान में आर्टिकल 22 में किसी भी अरेस्टेड व्यक्ति को, एक मिनट मुझे पूर्ण करने दीजिए, आर्टिकल 22 में जब अरेस्टेड व्यक्ति को लीगल काउंसलिंग हेल्प की बात की गई है, इनको प्रदान नहीं की गई। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन से और सीआरपीसी का सेक्शन 80 कहता है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो उसका जुरिस्डिक्शन उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस किया जाना चाहिए विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अरेस्ट। आप उनको दिल्ली ले गए, तो आप जब फेयर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो आर्टिकल 21 बात करता है उसका ही पालन नहीं करे, तो ये उनका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन नहीं है। मुझे बताइए, आशीष कोडियान जी, लगातार डेमोक्रेसी की बात करके आप क्या बताना चाह रहे हैं कि देश की छवि बर्बाद करने की पूरी साजिश की जाए और उस पर आप लोग इस तरीके के ट्वीट्स करके बताएंगे कि देश की छवि को बर्बाद किया जाए? अच्छा, आप छवि की बात करें तो ये बताइए, जब 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर दीप सिद्धू चढ़ गया था तो किसने अनुमति दी थी? हमने तो पूर्ण तरीके से कह दिया था कि ये किसान नहीं हो सकते, ये तो उपद्रवी थे। वहां तो ये थी नहीं दिशा जी, वहां तो दीप सिद्धू थे। तो टूल किट में दीप सिद्धू का नाम क्यों नहीं है? मुझे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी आपने, डायरेक्ट खालिस्तान कनेक्शन बताया जा रहा है उसमें। क्या बोला? दिल्ली पुलिस की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था जिसमें डायरेक्ट खालिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है। यदि खालिस्तानी कनेक्शन है तो हम तो मांग करते हैं कि आप एक निष्पक्ष जांच कीजिए, किंतु मुझे बताइए उनकी गिरफ्तारी के बाद जांच तो की जा रही है ना, जांच तो की जा रही है ना, तभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है। डायरेक्ट खालिस्तान कनेक्शन है, अगर नहीं सुना तो सुनवाते हैं, सुना देते हैं आपको एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। दिशा को इंटरोगेट किया गया। दिशा ने अपने साथियों शंतानु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना, 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लेखित है। ठीक है आशीष कोडियान जी, आपने सुना उसमें, उस टूल किट में इसकी भी चर्चा की गई थी कि पूरे विश्व भर में जितने भारतीय एम्बेसी हैं सभी को खत्म किया जाएगा, ये भी उस टूल किट में बात थी। इसका भी आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समर्थन नहीं करती। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि जब मामला एक स्पष्ट तौर पर सामने आएगा और चार्जशीट दायर होगी, जब मामला कोर्ट में जाएगा तो वास्तविकता सामने आएगी। अभी तो उनकी गिरफ्तारी तो हुई है। मुझे जांच का इंतजार तो कर लीजिए ना, जांच का इंतजार तो कर लीजिए ना। आप लोग तो ट्वीट पे ट्वीट करने लग गए, राहुल गांधी का ट्वीट, प्रियंका गांधी का ट्वीट बचाव में आने लगा, हत्थे से डर गए। वेट तो कर लीजिए ना फिर आप लोग। नहीं, समस्या यही है ना कि टूल किट की परिभाषा पता नहीं है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की साइट्स पर देख लीजिए, टूल किट का मतलब होता है कि स्किल्स एंड स्पेशल नॉलेज फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिविटी। नहीं, टूल किट तो हर पार्टी बनाती है। खैर नहीं, टूल किट तो हर पार्टी बनाती है। एक मिनट मैडम, आप मुझे सुन लीजिए। आप चली जाइए मिनिस्ट्री ऑफ, आप साइट्स देख लीजिए जो भाजपा सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की देखिए, वहां पर टूल किट है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी काशी में थे तो हैशटैग चला था ट्विटर का, पीएम इन काशी टूल किट। तो ये टूल किट कौन सी थी? आप टूल किट को जिस तरीके से गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं और एक 22 वर्ष की छात्रा को उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, सरकार को शोभा देता है भाजपा सरकार को? अमित जी इसका जवाब देना चाहते हैं। जी अमित जी। देखिए, सबसे दुर्भाग्य है कि ये लोग इस तरीके से एक जो देश की छवि खराब करने वाले लोग हैं उनको एक उम्र में बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, क्या कानून से बड़ी उम्र है? वो बालिग हैं। और दूसरी चीज है, मैं पूछना चाहता हूं, अजमल कसाब किस उम्र में आया था हमारे देश पे हमला करने?
क्या उसको भी फांसी नहीं दी जाती? उसको भी बचा के पाकिस्तान भेज दिया जाता क्या? आज ये कांग्रेस का दौरा चरित्र मैं आपको बताता हूं। आप बताइए मुझे, मैं आज पूरी लिस्ट लेके आया हूं। मुनव्वर फारूकी जो हिंदुओं को खिलाफ बोलता था, जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसका विरोध कांग्रेस ने किया कि नहीं किया? दिशा रवि, उसकी गिरफ्तारी का विरोध चल रहा है। सफूरा अजगर, जिसका विरोध जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो कहा गया वो प्रेग्नेंट है, उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? आइए वारो जो सीनियर सिटीजन बता के उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया गया। सरजिल इमाम और उमर खालिद जैसे लोग जिन्होंने स्टूडेंट बता के उनको बचाने का विरोध किया गया। ताहिर हुसैन, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह टिकट तय किया, जिन्होंने लगातार इस तरीके से आए और आए दिन उनको निर्दोष बताते थे, उनके साथ वो क्या निकले, कैसे उन्होंने देश के एक आईबी अफसर का हाथ पैर काटा, वो भी देश की जनता ने देखा। बुरहान वानी, जिसको ये लोग एक छात्र बता रहे थे, इन सबका विरोध इन्होंने किया कि नहीं किया? इनकी गिरफ्तारी हुई तो इसका विरोध कांग्रेस ने किया। अगर कांग्रेस का बस चले तो क्या हम किसी पे कार्रवाई ना करें? आखिर आज देश के सामने चुनौती है, अगर देश की अस्मिता को और अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तो क्या हम उन गद्दारों पर कार्रवाई नहीं करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, देश में तो टूलकिट चल रहा है, लेकिन एक टूलकिट भी हमारे यहाँ कांग्रेस के यहाँ पर है, जो हमारे देश में होते हुए सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं मानते हैं, एयर स्ट्राइक जो हमारी सेना करती है उसको नहीं मानते, लेकिन ये गद्दारों के साथ। ठीक है अमित जी, ये आशीष कोडियान जिसका तुरंत फटाफट से जवाब दे छोटे में, और उसके बाद फिर मैं किसान नेता को ले आती हूँ बीच में। देखिए, इन्होंने टूल किट की बात की। मैं चाहता हूं कि जो टूल किट चाइना ने देश की बॉर्डर पर, चाइना और इंडिया की बॉर्डर पर बनाई है, जो टूल किट चाइना ने देपसांग प्लेन्स में बनाई है, हॉट स्प्रिंग एरियाज में बनाई है, देपसांग प्लेन्स में बनाई है, गेलवान वैली में बनाई है। नेहरू की तरह देश नहीं बेच दिया था, नेहरू की तरीके से देश बेचने का काम नहीं किया था। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, फिंगर चाय को खाने करके चीन चली गई। जानकारी कर लीजिए। विरोधी कार्य कर रहे, आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे, आपकी सरकार और जो आरएसएस से आपका जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी नहीं थी। आप देश को राष्ट्रवाद सिखा रहे। आज आप लोग ने तो देश विरोधी कार्य किया था देश के स्वतंत्रता संग्राम में। नाथूराम गोडसे जो गांधी जी का हत्यारा साबित हुआ, राष्ट्रपिता का, सिखा रहे। राहुल गांधी के नाम से गांधी हटा दूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। मैं पूछता हूँ कि गांधी किस तरीके से है वो, जरा बताइए मुझे, देश को बताइए। फिरोज जी के पोते गांधी कैसे हो गए, बताइए मुझे। आशीष यादव जी से मेरा सवाल है, आशीष यादव जी से मेरा सवाल है, किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। आशीष जी, आपके नाम का हैशटैग इस्तेमाल किया गया है, आप क्या कुछ बोलेंगे? नहीं, ऐसी तो जानकारी हमारे पास नहीं है कि हमारे नाम कोई हैशटैग इस्तेमाल किया गया या कोई टूल किट हम लोग शेयर किए हैं। हमारा तो धरना प्रदर्शन 26 नवंबर से जो चल रहा है शांतिपूर्वक किसानों का, वो चल रहा है। किसी से हमारा पक्ष विपक्ष सभी लोग आते जाते रहते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ना किसान का लेना देना इससे नहीं। बट फिर भी आपके नाम का भी ये प्रोटेक्ट क्या बोलते हैं फार्मर्स आ रहा है, हैशटैग आपका ही सबसे ज्यादा लगा करके। नहीं, ऐसा है, देखिए जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी किसान हैं, अगर सरकार का ये चल रहा है कि कोई भी अगर फार्मर्स वहाँ पे जा रहा है, उसका लोकेशन ट्रैक करके उनके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है। कोई भी टाली ट्रैक्टर ले करके जा रहा है धरना प्रदर्शन पे, उसके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है, ट्रैक्टर टाली सीज कर दिया जाता है। तो सरकार का चल रहा है कि सरकार अपना जो है वहाँ पे लोग इकट्ठा ना हो पाए, किसान एकत्र ना हो पाए, ये तो सरकार का चल रहा है। बाकी हम आज ही एक नई बातचीत निकल करके आई है, आज भी दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसपे फार्मर्स फंडिंग की बातचीत की जा रही है। दिल्ली पुलिस और सरकार का कुछ क्या है ये हमें नहीं मालूम है, पर हम इतना जानते हैं, हम लखनऊ से हैं और लखनऊ से हम लोग जब जाते हैं तो अपना राशन पानी और बिस्तर लेकर के जाते हैं। और इसी तरीके से जितने भी किसान हैं सब अपने अपने गांव से अपने टाली ट्रैक्टर में खाने पीने का सामान, आप देखिए पूरा तो मीडिया दिखाता है सब, पूरा जो है कैसे लोग वहाँ रह रहे हैं, कैसे जो है खा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। सब लोग का चंदा पानी से अपना गाँव में हम लोग लगाते हैं, तो अपना पूरा ट्रैक्टर में ट्राली में रखते हैं, उसके बाद जाते हैं। ठीक है, अब मैं अमित जी के पास वापस आना चाहूंगी। अमित जी, कहीं ये दिशा रवि की गिरफ्तारी किसानों का मुद्दा दबाने की कोशिश तो नहीं? देखिए, किसान भाग्य विधाता है देश का, और किसानों से लगातार बातचीत जारी है। किसान कभी भी 70 सालों से 75 साल हमारे देश को हो गया आजादी के, लेकिन कभी भी उसने देश के खिलाफ कोई बात नहीं की। अपने पे परेशानी झेल के उसने देश का पेट पाला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या इन किसानों की क्या गलती है? आज किसानों को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां और पार्टियां सेक रही हैं, जिस तरीके से, मैं कहना चाहता हूं
आइए ना, आप किसानों के साथ जा रहे हैं जाइए, लेकिन आप गद्दारों के साथ क्यों जा रहे हैं? आज आप निष्पक्ष जांच होने दीजिए, आप निष्पक्ष जांच पर क्यों क्वेश्चन उठा रहे हैं? आपको गद्दारों के साथ खड़े होने के लिए आपके पास समय है। अमित जी, आप जितने एक्टिव नजर आ रहे हैं यहाँ पर दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर के और भी एक्टिविस्ट को गिरफ्तारी को लेकर के, आप उतने ही एक्टिव फार्मर से बातचीत करने के लिए क्यों नहीं हो रहे हैं? किसानों से बातचीत करने क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है आपने कल अभी राकेश टिकैत जी का बयान नहीं सुना है। उन्होंने साफ इस चीज को कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और प्रधानमंत्री जी को बीच में भी आने की जरूरत नहीं, हम किसी मंत्री से बातचीत करके बात को समझा लेंगे। यहाँ किसान से बातचीत होगी और किसान लोकतंत्र में बातचीत से ही कोई रास्ता हम निकलेगा, समझ लीजिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज समस्या है, जो आज सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है, जो देश के अंदर बैठे गद्दार हैं, जो हमारी देश की छवि को खराब करने के लिए और हमारे किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर देश की अस्मिता को जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें जो कामयाब होने का प्रयास कर रहे हैं वो होने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, आज जिस तरीके से आपने देखा, CNRC हो, चाहे 370 धारा हो, चाहे CAB हो, हर तरीके से आज एक फैशन बन गया है। जिस तरीके से ये लोगों ने केवल जो भी नया कानून आता है उसके विरोध में उतर कर सड़क पर आ जाना। देश की जनता जानती है कि अगर मोदी जी ये काम करेंगे तो नॉर्मली ये लोग विरोध करेंगे, इनका एक कह लीजिए पेशा हो गया। ठीक है, आप नॉर्मली और विरोध करने की बात अगर हम ना करें तो हम मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में एक बात जानते हैं कि वो नॉर्मली अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके आम जनता के बीच जाते हैं बातचीत करने के लिए, तो वो एक बार अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके सड़क पे पहुंच करके क्यों नहीं बात कर ले रहे हैं? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार एक बार नहीं, हजारों बार प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया है, किसानों से भी संवाद किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके भी किसानों से बात की है। वही तो मैं कह रही हूं, सुनिए सड़क तो, पर जाकर नहीं, देखिए, अब आप इस तरीके से कहेंगे सड़क पर क्यों नहीं गए? विज्ञान भवन में उनसे करीबन 20 बार बात हुई है किसानों से, और जिस तरीके से मोदी जी ने नहीं बात किया है, राजनाथ सिंह जी ने किया है। देखिए, कृषि मंत्री किस लिए होते हैं? किसानों के लिए है, किसान की परेशानियों को देखने के लिए वो है ना। अगर उनसे कोई चीज नहीं हो पाती तो प्रधानमंत्री जी इंटरफेयर करते, लेकिन उनका एक अपना दायरा है तो वो अपने दायरे से किसानों से लगातार संवाद तो कर ही रहे हैं। कृषि मंत्री जी ने जब विज्ञान भवन में जो मांग किसान भाई दे रहे थे उस पर लगातार अपनी बात उन्होंने रखी। उन्होंने यहां तक भी तो कह दिया कि हम सुनिए पहले 1-1.5 साल के लिए उन्होंने कहा कि हम इस बिल को लागू नहीं करेंगे, तो सरकार ने यह भी तो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया। तो अब भी आप अपनी ही करें कि नहीं, हम पूरा कानून जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा एक कहना है, सिर्फ इतना कहना कि 1.5 साल का समय हमारे पास बहुत होगा और किसान और सरकार के बीच में लगातार बातचीत जारी रहेगी। अगर उस बीच में भी नहीं बात बनती है तो आपके पास आंदोलन के रास्ते बने रहेंगे, आप फिर से आगे आंदोलन करिएगा। लेकिन अगर 2 कदम सरकार आगे बढ़ रही है तो किसान भाइयों को भी 2 कदम आगे बढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ देना चाहिए। लेकिन किसानों के नाम पर जिस तरीके से राजनीति हो गई है, उसको राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जो पार्टियां कर रही हैं वो भी किसान भाई देख रहे हैं। कई संगठनों ने इसीलिए अपना नाम वापस ले लिया इस आंदोलन से, कईयों ने आंदोलन से अपना वापस हो गए हैं। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए ना, क्या आशीष कोडिया, ये कांग्रेस जी से मेरा सवाल है, कांग्रेस नेता से मेरा सवाल है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन खालिस्तानी कनेक्शन है, आप मानते हैं कि नहीं मान रहे हैं? देखिए, ये प्रश्न पुलिस का है, पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच कर रही है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। किंतु हमने बात की है फ्रीडम ऑफ खालिस्तानी कनेक्शन आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? आशीष जी, पहले ये बताइए। मैं आपको पुनः कहता हूँ, ये पुलिस का मामला है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं करती। ये पुलिस जांच कर रही है, जब जांच आएगी, कन्विक्शन साबित होगा तो देश को सबक साबित हो जाएगा। लेकिन मुझे आप ये बताइए, एक तरीके से आपने जो उनको प्रश्न पूछा था कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा नहीं भटकाया जा रहा है, ये यही हो रहा है कि आज देश में पेट्रोल डीजल के दाम, देश का इन्फ्लेशन रेट, देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लोगों के अधिकारों का आनंद हो रहा है, छात्र हो, व्यवसायिक हो, कोई व्याख्याता हो, एक्टिविस्ट हो, पर्यावरणविद हो, सभी की आवाज को दबाया जा रहा है। और मुझे बताइए, इस देश की जो बुनियाद है उसकी बुनियाद में असहमति के आधार पर, आशीष जी, टूल किट पर हम बात कर रहे थे, क्या खालिस्तानी कनेक्शन आप मान रहे हैं? फिर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? इस तरीके के ट्वीट्स क्यों आ रहे हैं? पहले ही कह दिया कि हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुलिस की जांच पर विश्वास कर रही है, जांच हो रही है, सामने आ जाएगा। अभी से क्यों पूर्वाग्रह बनाने की आवश्यकता है? पूर्वाग्रह बनाने से क्या कोई व्यक्ति हो जाता है? ये तो कानून का मामला है और कानून के स्पष्ट लिखा है कि जब तक कोई व्यक्ति कन्विक्ट साबित नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट है। ये कानून की परिभाषा है। रोमिन का
स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं। मुझे बोलने दीजिए, मैंने यही कहा कि ये सरकार देश के वास्तविक मुद्दों से लोगों के मुद्दों को, समस्याओं को भटका कर देश के लोगों का ध्यान भ्रमित करने वाली है। इसी तरीके से दिशा का मुद्दा उठाया गया, गोदी मीडिया दिखा रहा है जो वास्तविक मुद्दे हैं रोजगार के, बेरोजगारी के, लोगों की समस्याओं के, डीजल के, पेट्रोल के, एलपीजी के, सीएनजी के, ये मुद्दे तो पूर्ण तरीके से अदृश्य हो गए हैं। क्या कारण है? देश को एक तरीके से, पूरी तरीके से नफरत की बुनियाद पर ये लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है आज। ठीक है आशीष जी, मैं इसका जवाब लेती हूँ अमित जी से, लेकिन अमित जी इसी बीच मेरा एक और सवाल है कि आशीष जी का कहना है कि सरकार ने दिशा से ट्वीट करवाए हैं, फिर तो देखिए मैं कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा हंसी जो देख रहा होगा वो, कोई भी आपके व्यूअर्स देखे होंगे तो वो हंसने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां तक की बात है, इन्होंने कहा कि हम ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको भी याद होगा कि जब सीएबी का एनआरसी का धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा था, उसी बीच में दिल्ली हिंसा हुई थी और दिल्ली हिंसा को जब भड़की तो उस समय ये लोग कह रहे थे, आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये कह रहे थे कि ये सरकार की साजिश है दंगा करा के वो माहौल को बिगाड़ने का और इस जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है 70 दिनों से, इससे ध्यान भटकाने का। लेकिन उसके बाद सच क्या सामने आया? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किस तरीके से आईबीएफआई की हत्या की और उसके ताई हुसैन ने उनके हाथ पैर तक काट दिए। ये सच्चाई नहीं है क्या? देखिए आज दुर्भाग्य है इस देश का, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने हमेशा से गद्दारों के साथ खड़े होने का काम किया है, चाहे आज दुर्भाग्य देश का कि आप सेना से तो सवाल पूछ लेते हैं, आप सेना के सौरे पे तो सवाल उठा देते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप जाकर एक बार किसी गद्दार से कह दीजिए कि आपने भारत माता का विरोध क्यों किया। आप नहीं पूछेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, चीन की बात करते हैं, राहुल गांधी वही नेता हैं जिन्होंने फरवरी 2019 में भारत के हिस्से को चीन में दिखाने का काम किया था। यह भी इनको शायद पता नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूं। अब आइए आप टूलकिट पे वापस, टूलकिट की जहां तक बात है, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, अभी ये कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस जांच करेगी, दिल्ली पुलिस देखेगी, तो दिल्ली पुलिस ने तो गिरफ्तारी की है, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आपके राहुल गांधी विरोध क्यों कर रहे हैं? और ये जो 21 साल 22 साल की बच्ची बताकर उसको बचाने का काम कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है और देश से जो गद्दारी करेगा उसको सजा जो कानून में होगी वो दी जाएगी। आप चाहे जितनी छाती पीटते रहिए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अभी दिल्ली में चाहे रिंकू शर्मा की हत्या हो गई हो, चाहे निकिता तोमर की हत्या हुई हो, चाहे फिर आईबी अंकित शर्मा की, किसी नेता की आपने आवाज सुनी? किसी विपक्ष के नेता ने इसकी निंदा की? क्यों नहीं की? क्योंकि इनको सिर्फ एक वर्ग दिखाई देता है, उस पे राजनीति, इनको अपना वोट बैंक दिखाई देता है, चाहे फिर वो क्यों ना देश गद्दारी कर रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, इसमें खालिस्तानी कनेक्शन तो है ही, और आज दिल्ली पुलिस ने एक और वो दिया है कि आईएसआई भी इसमें है और इसकी भी जांच चल रही है। और मैं कहना चाहता हूं, आप थोड़ा सा इंतजार रखिए। जिस तरीके से दिल्ली हिंसा में ताई हुसैन जैसे लोगों ने आईएसआई और दूसरी देशों से फंडिंग लेकर देश की छवि खराब करने का काम किया था, इसमें भी वही चीज निकल के आ गई। हम आज से नहीं कह रहे हैं, हम ये करीबन जब से धरना चल रहा उसके 10 दिन बाद से लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि किसान नहीं है, किसान के नाम पर ये देश को बर्बाद करने वाले और देश को छवि खराब करने वाले लोग हैं और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। ये लोग कहते थे दीप सिद्धू को ये लोग गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। दीप सिद्धू कहां से पकड़ा गया? पंजाब से पकड़ा गया। जब दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस से मदद मांगी कि आप हमको दीजिए तो हम वहां पर आके गिरफ्तारी करे, पंजाब पुलिस ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? किसके उस साइड पे वो वहां पर बचा हुआ था? लेकिन फिर भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध थी कि ऐसे गद्दारों को हम पकड़ के लाएंगे और ला के उसको जेल में भेजने का काम किया। इसलिए आतंकियों को बचाने का काम हमारी सरकार नहीं करेगी। उनको जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाने का काम हमारी मोदी जी करेगी। जवाब आशीष कोडियान जी जी छोटे में जवाब दीजिएगा ताकि फिर मैं आशीष यादव जी को भी ले आऊं। देखिए, मैंने यही बताया कि ये जिस तरीके से मनगढ़ंत कहानियां बना रहे थे और देश के लोगों के ध्यान को भ्रमित करके उनको मूर्ख बनाने का और झूठे पूर्वाग्रहों को निर्मित करके देश के वास्तविक मुद्दों से, समस्याओं से और लोगों की जो समस्या है उनसे लोगों का ध्यान भ्रमित करके पूरी तरीके से मामला अब दिशा पर इन लोगों ने ला दिया है। देश का अन्नदाता 180 दिन हो गए हैं टिकरू, सिंगी और गाजीपुर बॉर्डर पर जब ये आंदोलन कर रहा है। सरकार को कोई चिंता नहीं है कि देश के 175 किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है, किंतु नव राष्ट्रवाद नफरत की बुनियाद पर राजनीति
बेइज्जती करना, हिंसाओं को फैलाना, ये सरकार की आदत पड़ गई है। दिल्ली की इन्होंने बात की, पिछले वर्ष में 2 बार दिल्ली में हिंसा का तांडव हुआ, लेकिन सरकार ने मुख्य दर्शक की भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने चुप्पी साधी हुई थी। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हिंसा की घटना हुई, सरकार चुप्पी साधी हुई थी, गृह मंत्री जी चुप थे। मुझे बताइए कहां गया आपका न्याय? बंगाल में कितनी हिंसा हो रही है, भाजपा सरकार निरंतर देश में सांप्रदायिकताओं को बढ़ावा दे रही है और अब इस लड़की की गिरफ्तारी पर राजनीति कर रही है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कदापि स्वीकार नहीं करेगी। राष्ट्रीय बची कहां जो राष्ट्रीय बार बार आप अपने नामों में ले गए? ठीक है, इसी बीच में आशीष यादव जी को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी एक बार फिर से। आशीष जी, आपके सांसद के जितना टूल किट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, उसी बीच 28 फरवरी को आम आदमी पार्टी आपके साथ महापंचायत करने जा रही है, आप तैयार हैं? ऐसा है, धरना हमारा चल रहा है और चलता रहेगा। सरकार से 11 दौर की बातचीत भी हुई है। बातचीत में किसान और सरकार के बीच में कुछ निर्णय नहीं हो पाए हैं। अब निर्णय ये है कि देखिए, एमएसपी पे कानून और कृषि कानून जो 3 लाए गए उनको रद्द करने की बात है। इस पे सरकार से बात जितनी जल्दी मान लेगी उतनी जल्दी धरना समाप्त हो जाएगा। हालांकि हमारी पंचायतें चल रही हैं और इसी बीच में पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 तारीख को पार्टी की एंट्री हुई है। आशीष, आम आदमी पार्टी अपना अलग काम कर रही है, समाजवादी अलग काम कर रही है, बसपा अलग काम कर रही है, बीजेपी अलग काम कर रही है, कांग्रेस अलग काम कर रही है। इन लोगों का जो काम है राजनीतिक वो लोग कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और हमारा तो सिर्फ कृषि कानून को लेकर के हमारा धरना अलग चल रहा है। अब कोई क्या कर रहा है उससे हमारा क्या लेना देना। कोई कहीं मीटिंग कर रहा है, कोई कहीं पंचायत कर रहा है, तो उसको ना हम रोक सकते हैं, ना तो भाजपा रोक सकती है, ना कोई और रोक सकता है। भाई ये किसानों का मामला है, इसे किसान समझेगा। किसान अपनी बात को रखने के लिए सक्षम है और इस पूरे भारत के 130 करोड़ जनता को किसान जो है खिलाया भी है। इस लॉकडाउन में सबकी दुकानें बंद थी, किसानों ने इस पूरे देश को अन्न कम नहीं होने दिया, सब्जी कम नहीं होने दिया, लोगों का पेट भरने का काम किया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे किसी गिरफ्तारी पर क्या कुछ बोलेंगे आप? कुछ है सहमति, असहमति क्या है? दिशा की गिरफ्तारी को लेकर के ये हमें मालूम नहीं है, तो मामला पुलिस विभाग का है। उसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है, वो तो पुलिस विभाग ही जानेगा। फिलहाल अभी जो, लेकिन जो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत जो भी कुछ निकल करके बाहर आया, दिल्ली पुलिस ने जितने पॉइंटर्स अभी तक दिए हैं, खालिस्तानी कनेक्शन बताया है, भारतीय दूतावास को खत्म करने की बात कही जितने विश्व भर में है, और उन्होंने ही ग्रेटा को ट्वीट करने के लिए कहा, तो फिर भी इस पर आपका क्या पक्ष रखते हैं यहाँ पर? देखिए, शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि किसान नहीं है, खालिस्तानी है, ये चोर हैं, बदमाश हैं। तो तमाम नाम हम लोगों को मिले, हम लोगों ने स्वीकारा। और आंदोलनकारी नहीं है तो ये आंदोलनजीवी भी हैं, तो सब नाम हम लोगों ने स्वीकार लिए। उसका भी जवाब दिया जा रहा है। पंचायतें हो रही हैं, अभी उत्तर प्रदेश में भी बाराबंकी में 24 तारीख को लगी है, मुंडेरवा में लगी है 25 तारीख को। तो ये किसान जो है अपनी बात को जो है रखना बाखूबी जानता है। हम पूछना चाहते हैं कि अगर किसान 3 कृषि बिल को नहीं चाह रहा है भारत के किसान, तो जबरदस्ती क्यों दिया जा रहा है? हम ये भी पूछना चाहते हैं कि 2022 में सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। कोई ऐसा कोई मास्टर हमको बता दो, कोई ऐसा फार्मूला बता दो जो 2022 में आमदनी दुगनी हो जाए। आप डीजल, पेट्रोल, गैस, हर चीज के दाम महंगे हैं, खाद के दाम महंगे हैं, जोताई महंगी हो गई। भाई जितना ये ट्रांसपोर्टिंग महंगा होगा उतनी चीजें भी महंगी होंगी। भाई आप ये तो देखिए कि किसानों की जो समस्याएं हैं, किसान किस कैटेगरी पे खड़ा है। अगर सारे सरकारों ने काम किया होता तो आज किसान का दर्द समझने वाला कोई है नहीं। सब लोग राजनीति कर रहे हैं। डिबेट में ग्रेटा थर्मन ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, धमाके ने क्या, जो मेन मुद्दा है किसानों का उससे भटक रहे हैं। अमित जी, आशीष जी का लगातार आपसे सवाल यही है कि आप मेन मुद्दे से भटक रहे हैं, क्या मामला है? मैं अजय जी से बताना चाहता हूं कि जो अभी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती आ रही थी कि भाई वहां पर खालिस्तानी है, उन्होंने सब नामों को स्वीकारा।
तो हम ये कहते आ गए थे आज नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण आशीष भी जी तो कहें कि सामने आप है। मुद्दे से भटक नहीं रहे हैं। नहीं, मुद्दे से आप नहीं, खालिस्तानी है तो आप बात क्यों 11 बार आपने बात क्यों किया भाई? आज भी बात ना करो। नहीं तो वहाँ किसान किससे बात कर रहा है? सरकार किससे बात कर रही है? नहीं, 26 जनवरी को किसान किससे बात, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी किससे बात कर रही है? अगर उत्पाद मचाया अगर कहिए आप किसान देखिए, किसी में हिम्मत है दिखाने की? जो रूट तय हुआ था उस पर बैरिकेडिंग क्यों थी? किसी में हिम्मत है दिखाने की? किसी ने हिम्मत नहीं है दिखाने की। देखिए मैं सच्चाई सभी लोग जानते हैं। नहीं नहीं, अमित जी ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं बात करनी है। जी से मैं वही तो मैं आप डिबेट कर रहे हैं, आशीष लड़ाई नहीं लड़ रहे। आशीष जी, मैंने आपसे क्या कहा? जब आप पूछ लीजिए सरकार से, पहले तय कर लीजिए खालिस्तानी है या पाकिस्तानी है या किसान है, तब जा करके बात करें। हम लोग वहीं पे बैठे हैं, धरना जारी रहेगा हमारा। कार्रवाई तो होगी ना, कार्रवाई आपसे तो कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, पूछ के थोड़ा करेंगे। नहीं तो कार्रवाई करो ना, कार्रवाई नहीं करेंगे, फालतू परेशान करोगे, फालतू परेशान करोगे। हम धरने पे जाएंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा निश्चित करेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे, क्या नहीं होने दोगे? ऐसा नहीं होगा। गद्दारी करो तो गद्दारी क्या नहीं हो सकता कर रहा है? कौन गद्दारी कर रहा है? करेगा उसको उठाएंगे। कौन गद्दारी कर रहा है वहाँ पे? वहाँ पे कौन गद्दारी कर रहा है? वहाँ पे दीप सिद्धू आपका व्यक्ति था। पंजाब देता है, पंजाब सरकार जमानत जब्त हो गई थी। अमित जी, आशीष जी, चमकाने के लिए बात आज करो। शिकायत के बारे में आप उल्टा सीधा बोलिए। उल्टा सीधा नहीं, जब सच्चाई आए तो उल्टा सीधा। अमित जी, आशीष जी, नहीं, अगर टिकैत ऑडियो डाउन कर दीजिए। अमित जी, कि हजारों करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? किसानों के नाम पे अपनी जेब भरे वो। अमित जी, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ हूँ डिसाइड करने के लिए कि कौन क्या बोलेगा। कार्रवाई जांच। आप लोग लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, दंगल का मैदान नहीं है ये। मैं सवाल कर रही हूँ, आप सिर्फ जवाब दीजिए। लड़ाई लड़ने लग गए आप दोनों लोग आपस में। उनका सवाल सिर्फ इतना था कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं। तो आपने बीच में बोलने लगे, आपने मुझे रोक दिया। उसके बाद दूसरी अगर बात होगी तो उस पर जवाब नहीं दूंगा। यहाँ पर सुनने आया हूँ क्या? इन्होंने सीधे एक सवाल पूछा कि सरकार को ये अगर किसान नहीं चाहता है कि किसी के नहीं लागू होना चाहिए, अगर नहीं चाहता तो सरकार क्यों हमारे ऊपर थोप रही है? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या केवल यही किसान संगठन है? और भी जो संगठनों ने, किसानों ने जो सरकार की बात मान के जो आंदोलन से अलग हो गए, वो किसान नहीं है। ठीक है, आप नहीं सुनना चाहते हो मत सुनो। वही बात है, आप नहीं सुनना चाहते हो मत सुनो। देखिए, ठीक है, हम बैठे हैं। मैं इसी चर्चा में आशीष कोडियान जी को भी लाना चाहूंगी। आशीष कोडियान जी, आप लगातार समर्थन कर रहे हैं दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर के। इससे पहले आप दिल्ली पुलिस के पक्ष में थे जब रिंकू शर्मा का केस आया था, लेकिन जब आज वही दिल्ली पुलिस दिशा रवि की गिरफ्तारी कर रही है तो आप अगेंस्ट में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमने स्पष्टता की है कि पुलिस अपनी जांच कर रही है और हमें विश्वास है। पूर्व की बात है तो पूर्व में प्रश्न इसलिए उठा था कि दिल्ली पुलिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो जिस तरीके से किसानों का एक उपद्रवी तबका लाल किले में प्रवेश किया और देश के गृह मंत्री जी मूक दर्शक की भूमिका निभा रहे थे, तो क्या इसके निष्पक्षता के ऊपर और उनकी जांच पर प्रश्न करने का अधिकार विपक्ष के पास नहीं है? जब आज एक 22 साल की लड़की को, मैं पुनः कहता हूँ, लड़की को जब आप गिरफ्तार कर रहे हैं कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करके, और किस प्रकार से ये न्यायोचित हो सकता है? इसलिए हमने आवाज उठाई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गला घोटने का कार्य आप ना करें। उसके बाद अमित जी से मैं जवाब लूंगी। मेरा सवाल था कि यही दिल्ली पुलिस जब रिंकू शर्मा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो आप पक्ष में नजर आते हैं, दिल्ली पुलिस के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन जब यही दिल्ली पुलिस दिशा रवि पर कार्रवाई करके गिरफ्तारी कर रही है तो आप उनके खिलाफ नजर आए हैं। नहीं, देखिए, हमने दिल्ली पुलिस के खिलाफ बयान नहीं दिया है। हमारी मांग ये है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का पालन होना चाहिए। गिरफ्तारी को किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, किंतु गिरफ्तारी की बुनियाद में जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो इस देश का संविधान कहता है, जो कानून कहता है, आपने क्यों उसका पालन नहीं किया? हमारा तो कानूनी मसला है। और मुझे बताइए, क्या टूल किट में केवल एक ये छोटी बच्चे ही शामिल है, अन्य कई सारे व्यक्ति है? और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इसमें दीप सिद्धू का नाम क्यों नहीं आया, जो कि ये तो इसमें प्रमुख व्यक्ति था दिल्ली की 26 जनवरी की घटना में। और मुझे बताइए, दिल्ली में दंगे हुए पिछले वर्ष 2 बार, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। सारी की कार्रवाई अभी भी यथास्थिति बनी हुई है। तो इस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे? ठीक है, जवाब देंगे अमित जी।
देखिए कह रहे दीप सिद्धू का नाम है, इनको पता होना चाहिए कि वो जेल के पीछे पहुंच गया, उस पर कार्रवाई हो चुकी है, तो टूल किट मामले में उन पर जब वो होंगे तब आएगा, और जिस पर कार्रवाई होनी थी हो चुकी है, और जिस पर हो गई है होगी। मैं पूछना चाहता हूं, आपने रिंकू शर्मा पे पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। चंदन गुप्ता की जब हत्या हुई तो उस समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल कहां सो गए थे? निकिता तोमर जब उसकी हत्या की गई तब उस समय अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहां थे? क्यों नहीं ये खड़े हुए थे? क्या उनकी हत्या नहीं थी? उनके लिए इनके आंसू नहीं निकलेंगे? उनके घर जाकर ये ढोंग के आंसू नहीं बहाएंगे? नहीं बहाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके चाल चरित्र और चेहरे में ही सिर्फ गद्दारी है। ये इटली से चलने वाली सरकार है, ये इटली के कानून को मानते हैं, लेकिन हमारे देश के संविधान पर इनके एक नेता उदित राज, जो आए दिन हमारे देवी देवताओं पर मर्यादित टिप्पणी करते हैं, और आज उन्होंने देश के संविधान के ऊपर चोट करने का काम किया है, न्यायपालिका को उन्होंने कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। यह कांग्रेस की नियत है कि वो देश के संविधान पे भरोसा नहीं करती है, वो हिंदू देवी देवताओं पर भरोसा नहीं करती है, वो हिंदुओं से क्यों इतना नफरत करती है वो तो देश जानता ही जानता है। क्योंकि ये लोगों ने आज ढोंग के जो जिस तरीके से ये मांगाए लेके घूम गए, ये देश की जनता जानती है। इनके आंसू तब निकलते हैं जब देश का जवान शहीद हो जाता है, जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उनकी आंख और हाथ में चोट आती है, तब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उनके घर नहीं जाते हैं। लेकिन अगर उन्हीं ईंटे पत्थर वालों पुलिस की मार में घायल हो जाते हैं तो उनके घर पहुंच जाते हैं। इनको अपनी देश की सेना और देश के पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन इनके नेता पाकिस्तान चले जाते हैं, सीएबी में जाते हैं, सीएबी के लिए वहां पाकिस्तान से मणिशंकर अय्यर जाते हैं और कैब और एनआरसी पर अपने व्यक्तित्व को रखते हैं। मोदी सरकार को गिराने के लिए वहां पर जाते हैं, मदद मांगने का काम करते हैं, ये चीन करते हैं। अभी कोरोना से पहले आप देखिए, ये राहुल गांधी चीनी राजदूत से किस हैसियत से मिलने गए थे? राहुल गांधी क्या है जो वहां चीनी राजदूत से मिलने गए थे? अगर चीन इतना ही बड़ा दुश्मन है तो राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलने क्यों गए थे? ये इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनका काम है सिर्फ और विरोधी जो भारत दुश्मन है उसके साथ मिलकर ये देश की छवि को खराब कर सके, देश में कैसे आग लगे जिससे इनको राजनीतिक लाभ हो सके। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कांग्रेस वालों को और राहुल गांधी जी को कि आपका ये चाल चरित्र चेहरा देश जान चुका है। आप चाहे जितना जोर लगा लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अगर आप हमारे देश की अस्मिता, अखंडता को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो सरकार पूरी शक्ति के साथ निपटेगी। आप चाहे जिस चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हो और चाहे आप जितने बड़े खानदान के हो, हम किसी को छोड़ने और बख्शने वाले नहीं है। ये लोग तो वो लोग हैं जब 20 साल के दिलबाग नेगी जो दिल्ली हिंसा में खत्म हो गया था, उस समय कहां चली गई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच? उस पर जवाब नहीं देंगे। तब तो ये लोग वहां पर कह रहे थे कि ये तो सरकार ने किया है, और जब निकल के आया कि ये तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया है, इतनी कम उम्र के बच्चे की हत्या कर दी गई थी, तब ये लोग कहां थे? ये सब जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ है कि देश के सेना पे सवाल उठाओ, देश की सरकार पर सवाल उठाओ, देश के लोगों पर सवाल उठाओ, देवी देवताओं पर सवाल उठाओ, भारत की सरकार पे उठाओ, नरेंद्र मोदी जी पर उठाओ। जी जवाब देंगे आप? आशीष कोडियान जी, देखिए, इन्होंने जो मुद्दे उठाए मुझे बताइए। जो भारत और चीन की सामरिक वार्ता हुई थी उसकी आधार थी कि दोनों सीमाओं पर जो विवाद चल रहा है, सभी विवादों से चीनी सेना पीछे हटनी चाहिए। इन लोगों ने केवल एक मिनट, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, मैंने आपकी बात में हस्तक्षेप किया। अगर तो जवाब तो दीजिए, चुप क्या रही है? आप भी पूछेंगे क्या सवाल? आप जवाब दीजिए ना जो मैंने पूछा आपसे। आपको चुप रहना पड़ेगा। देखिए प्रधानमंत्री, देखिए नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और वजीर आजम है, दिल्ली के शहंशाह नहीं है। बादशाह का दौर खत्म हो चुका है और ना ही वे दिल्ली के सल्तनत है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, तो आप सुनने का भी साहस रखिए। मुझे बताइए, जब देश के साथ चीनी ने घुसपैठ की हुई है, जमीन हड़पी थी, तभी लोगों ने नहीं बताया। पार्लियामेंट में इनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि 3 फिंगर 8 से फिंगर 4 से फिंगर 8 की ओर जा रहा है, तो ये क्या दर्शाता है? और मुझे बताइए, देश में नफरत फैलाने का काम भाजपा सरकार करती है। पिछले वर्ष दिल्ली में 2 बार सांप्रदायिकता का तांडव हुआ। अमित जी को भी बता दूं, आशीष कोडियान जी को भी बता दूं कि हमारा मुद्दा टूल किट का है। मैं वापस से याद दिला रही हूँ कि हम लोग टूल किट पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर है। हम तो टूल किट पर ही बात करना चाहते हैं, किंतु जब मुद्दे फटकाएंगे तो इनके प्रश्न का उत्तर देना हमारा दायित्व है, क्योंकि विपक्ष आज अपनी भूमिका निभा रहा है। आप मुझे बताइए, जब देश में सांप्रदायिकता फैल रही हो, दंगे हो रहे हो, तो क्या होता है? देश की छवि धूमिल करने का कार्य तो सरकार कर रही है। बता दे रही हूँ फिर से एक बार कि हम लोग सिर्फ टूल किट पर ही चर्चा करेंगे।
अमित जी, टूल किट आशीष जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, टूल किट पर आपने बात की तो हम टूल किट पर ही बात करना चाहते हैं, किंतु जो मुद्दों को भटकाया जाता है तो क्या करें। टूल किट की बात है, ये मैंने आपको पूर्व ही बता दिया था, उसकी परिभाषा यही है कि भाजपा सरकार की, जो वर्तमान सरकार की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ इंडिया की साइड से, वहां पर भी टूल किट का प्रयोग किया गया है। सरकार के कई सारे विभिन्न मंत्रालयों की स्मार्ट सिटी की साइड से, वहां पर भी टूल किट शब्द का प्रयोग ठीक किया है गया है। आशीष जी, आपको पता है इस टूल किट पे किन हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, समस्या यही है ना कि टूल किट में मुझे बताइए, जब ग्रेटा थनबर्ग में ट्वीट किया तो देश का विदेश मंत्रालय उसका आंसर दे रहा था। ये कितनी शर्मसार वाली बात है कि एक देश की नागरिक ट्वीट करती है और हमारे देश का विदेश मंत्रालय उसका आंसर देता है। विदेश मंत्रालय सामरिक रणनीतियों और दो देशों के संबंधों को निर्धारित करने के लिए होता है, ना कि एक देश। ये तो यही हो गया कि यदि आज मैं उस देश के ऊपर टिप्पणी करूंगा तो उसके देश का विदेश मंत्रालय मेरे ऊपर टिप्पणी करेगा। सरकार ने, भाजपा सरकार ने देश के विदेश नीतियों को भी तबाह करके रख दिया है। ग्रेटा थनबर्ग का मामला, आप लोग को एक उम्र नजर आ रही है, 21 साल की लड़की, 21 साल की लड़की, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग को ये नहीं नजर आ रहा कि जिन हैशटैग को लेकर के ये टूल किट बनाया गया और साथ ही उस टूल किट में ये भी कहा गया कि विश्व भर में जितने भारतीय एम्बेसी हैं हम सभी को खत्म करेंगे, आप लोग को ये चीज नजर नहीं आई? सिर्फ हमेशा उम्र नजर आया, 21 साल की लड़की की गिरफ्तारी। देखिए, मैंने आपको पहले ही किया है कि हम देश के संविधान में विश्वास करते हैं। जब तक कोई व्यक्ति कन्विक्ट नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट होता है। अब कन्विक्ट हो जाएगी तो बात होगी, जब कन्विक्ट हो निशाना साध दिया, लेकिन देश से कैसे आप लोग इस तरीके की बगावत करने लग जाते हैं? हम बगावत नहीं कर रहे, हम संविधान के साथ खड़े हैं, देश के आईन के पक्ष में खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं, इसीलिए बता रहे हैं। कानून के साथ खड़े, लेकिन खड़े नजर नहीं आ रहे ना आप लोग तो। इसीलिए राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट करके जानकारी दी, जो कि जब जानकारी देश में जानकारी नहीं दी है, सवाल खड़ा किया है। जब देश में आवाज को कुचलने का प्रयास किया जाएगा, अभिव्यक्ति की नहीं, जानकारी नहीं दी है आशीष जी। एक बार आप फिर से प्रियंका गांधी जी का ट्वीट पढ़ लीजिए। एक निहत्थी लड़की से बंदूक वाले डर गए कि जानकारी नहीं है। ये जानकारी में हम इनको जानकारी ही मानते हैं, क्योंकि हम उनके पक्ष में खड़े हैं। मैंने आपको बताया ना कि जब जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आजादी पर प्रश्न उठाया जाएगा, कुचलने का प्रयास किया जाएगा, तो हम उनकी रक्षा के लिए खड़ेंगे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया। वो देश के पक्ष में नहीं बोले हैं, वो देश के पक्ष में बात नहीं किए हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, या फिर अरविंद केजरीवाल हो, या आपके पी चिदंबरम हो, किसी ने भी देश के पक्ष में कोई ट्वीट नहीं किया। सब लड़की के बचाव में आए हैं। मैंने पूर्व ही किया कि हम कानून में विश्वास करते हैं और हमें तो पुलिस की जांच पर भरोसा है। जांच करने दीजिए ना। अब कन्विक्ट नहीं हो रहा है और गोदी मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है। सारे मीडिया यही चल रहा है, दिशा को गिरफ्तार किया गया, दिशा को गिरफ्तार। आप मुद्दे क्यों भटका रहे हैं? प्रश्न यही है कि देश का गोदी मीडिया सरकार की गोदी मीडिया की आप बात करते हैं, मीडिया कहां से आई इसमें? मीडिया सवाल नहीं करेगी? मीडिया सवाल करेगी तो मुझे बताइए। मीडिया को प्रश्न पूछना चाहिए, इन्फ्लेशन रेट का पूछना चाहिए, महंगाई का, बेरोजगारी का। मीडिया हर जगह बात करती है। आप मीडिया को नहीं बताएंगे कि मीडिया को क्या बात करना है, क्या नहीं बात करना है? आपको यहाँ इसलिए नहीं बैठाया गया है कि आप मीडिया को बताएंगे कि हमें क्या बात करना है, क्या नहीं बात करना है। जो मैंने सवाल किया सिर्फ उसका जवाब दीजिए। मेरे पास समय की बेहद कमी है, बस फटाफट से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी अमित जी पर। देखिए, हम तो मीडिया का सम्मान करते हैं। मैंने सभी मीडिया को लेकर कटघरे में खड़ा नहीं किया, लेकिन जो भूमिका निभा रहा है उसके ऊपर हम प्रश्न खड़ा करेंगे। जो सवाल मैंने पूछा पी चिदंबरम जी के ट्वीट को लेकर के, मैंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के ट्वीट को मैंने लेकर के कहा कि आप लोग देश के पक्ष में नहीं नजर आ रहे। बस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आऊं अमित जी पर। हम लोग देश के पक्ष में नजर आ रहे हैं। यदि हम लोग देश के पक्ष में नहीं होते तो राहुल गांधी जी देश के किसानों के हितार्थ में आवाज नहीं उठाते। यदि हम लोग देश के पक्ष में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी किसान महापंचायतों में नहीं जाती। ठीक है। एक आखिरी सवाल अमित जी से, क्या आप वाकई में इस मुद्दे को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं, किसानों के मुद्दों को? देखिए, कह रहे हैं कि किसानों के सबसे बड़े नेता हैं और आवाज उठा गए किसानों के। राहुल गांधी शायद इनको पता नहीं है, जब देश की संसद किसानों की बात हो गई थी तो नए साल मनाने के लिए वो इटली अपनी नानी के यहाँ चले गए थे। ये गंभीर नेता है आपके राहुल गांधी जी, जो गंभीरता जिनकी देश जानती है, और वो एक हंसी का पात्र है देश के लिए। उनकी कैसी उनकी राजनीति वो देश जानती है। आप
बताइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आशीष यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आशीष कोडियान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने पूरी चर्चा टूलकिट पर की। तो इसी के साथ प्राइम डिबेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।